हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जीके अब 38 में स्वागत है। आज के क्लास में बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स स्केलेटन सिस्टम के बारे में देखेंगे। जानेंगे कि स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र है क्या। उसके बाद मानव में पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को देखेंगे। 206 हड्डी पाया जाता है लगभग। सभी को एक एक कर समझेंगे क्योंकि इनसे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद फिर टेस्ट लगाएंगे। तो आज के क्लास में ये सभी देखने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम है क्या। देखो, हड्डियों के पूरी संरचना को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। यह कंकाल तंत्र हमारे बॉडी को क्या करता है? सही आकार देता है, नाजुक अंगों की रक्षा करता है, शरीर को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ठीक, तो स्केलेटन सिस्टम है क्या, यानी हड्डियों की जो पूरी संरचना है उसी को ही क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, जो हमारे बॉडी को सही आकार देता है, नाजुक अंगों की रक्षा करता है और शरीर को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ठीक, यदि स्केलेटल सिस्टम के अध्ययन की बात करें तो इसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारा? ये ह्यूमन स्केलेटन है। ठीक, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यह पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्केलेटल सिस्टम के प्रकार को देख लेते हैं। तो 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, पहला बाह्य और दूसरा अंतः। अब नाम से ही पता है, बाह्य यानी कि बाहर में होगा, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन यानी कि ये शरीर के क्या होता है? बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। जैसे ये देखो, कछुए में पाए जाने वाले कवच, ये क्या है? एक्सोस्केलेटन है। उसी प्रकार केकड़ा में पाए जाने वाले कवच, ये ऊपरी कवच, ये भी एक्सोस्केलेटन है। ठीक, तो जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं वो क्या है? एक्सोस्केलेटन है। अब जो शरीर के अंदर होगा वो क्या होगा? एंडोस्केलेटन होगा, जैसे सरीसृप, शार्क। ठीक, ये देखो, ये एंडोस्केलेटन हो। ये फिश के अंदर ये बहुत सारे बोन्स दिख रहे हैं, और ये क्या है? उसके शरीर। तो ये क्या हो गया? शरीर के अंदर है एंडोस्केलेटन, जैसे ये काऊ, ये क्रोकोडाइल। ठीक, तो ये सब क्या है? एंडोस्केलेटन के उदाहरण है। अब मनुष्य की स्केलेटल सिस्टम देख लेते हैं। इनसे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, वह बच्चों में 300 प्लस पाया जाता है। मानव शरीर में कितना पाया जाता है? 206 हड्डियां पाया जाता है, जबकि बच्चों में 300 प्लस होता है। मांसपेशियों की बात करें तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां 656 से 700 होता है। वही मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसे टेंडन कहते हैं। ये देखो, ये क्या है? बोन्स, और ये क्या है? मांसपेशियां, और ये बीच में क्या है? टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं? टेंडन टिश्यू बोलते हैं। ये बोन्स और मांसपेशियों को क्या किया है? जोड़ा हुआ है। ठीक, वहीं हड्डियों को हड्डियों से जो जोड़ा जाता है उस टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट। ये देखो, ये क्या है? बोन्स, और ये भी बोन्स। देखो, एक ये बोन्स है और ये दूसरा बोन्स है। इन दोनों को क्या हुआ है? इस टिश्यू से जोड़ा गया है। ये कौन सा टिश्यू है? लिगामेंट। तो जो बोन्स और बोन्स को जोड़े उसे लिगामेंट टिश्यू कहते हैं, और जो बोन्स और मांसपेशियों को जोड़ता है उसे टेंडन टिश्यू कहते हैं। ठीक, ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्या है? एक प्रकार की बीमारी है जो हड्डियों में होता है। पूछा जाता है एग्जाम में, अस्थियों से संबंधित क्या है? एक बीमारी है। अब स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां पाया जाता है, उनको अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। कंकाल तंत्र जो मनुष्य का है वो 206 अस्थियों होती है। ये है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसे 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, पहला है एक्सिल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो एक्सिल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल है उनकी संख्या होता है 80, और वहीं जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, अनुबंधी कंकाल, उसकी संख्या होता है 126। ठीक, तो ये हो गया एक्सिल स्केलेटन सिस्टम, जिसमें क्या होता है? सिर, रिब्स, हेड,
रिब्स, और ये क्या है, वर्टेब्रा, वर्टेब्रा कॉलम, इन भागों से मिलकर बना होता है। वहीं जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो जो होता है ये हाथ, पैर, और ये पेल्विक गडर, पेक्टोरल गडर, ठीक, इन सब चीज़ से मिलकर बना होता है। आइए इन सबको एक एक का डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को समझते हैं। ये शरीर के क्या होता है, मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं, अक्षीय कंकाल कहते हैं। मुख्य अक्ष यानी कौन सा, सिर, वर्टेब्रा, रिब्स, ठीक। तो ये जो होता है खोपड़ी, हेड, रिब्स, पसलियाँ, ये देखो ये रिब्स, स्टर्नम और वर्टेब्रा कॉलम, ये 4 भागों में डिवाइड होता है। जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है ये 80 बोन्स पाए जाते हैं इसमें। ये 4 भागों में डिवाइडेड है, खोपड़ी, स्टर्नम, ये वाला जो भाग है स्टर्नम है, ये रिब्स, ये पूरा रिब्स, और वर्टेब्रा कॉलम, कशेरुक दंडी, ये वाला, ये जो लंबा लाइन है ये एक के भाग है, ठीक। आइए एक एक कर इन सबको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं खोपड़ी, सिर या हेड। देखो मनुष्य की यदि खोपड़ी में कुल अस्थियां पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी है, 22 है। जबकि हेड या सिर में पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगा, ठीक। देखो खोपड़ी में पाया जाता है कितना, 22 अस्थियां पाया जाता है। कान में पाया जाता है 3 अस्थियां पाया जाता है। ट्रिक्स है माइस, कौन कौन से, मेलस, इनकस और स्टेपस, ये 3 अस्थियां किस में पाया जाता है, कान में, जिसमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये स्टेपिस होता है, सबसे छोटी है। अब एक कान में 3 अस्थियां यानी 2 कान में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वहीं हाइड, ये देखो ये जो है लैरिंक्स के ऊपर पाया जाता है, ये जो इसकी संख्या कितनी होती है, 1। हेड बोन्स जो है ये लैरिंक्स के ऊपर पाया जाता है, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 22 और 6 28 और 1 29। तो टोटल सिर में कितनी हो गया, 29 बोन हो गया, कितना, 29। और अगर सिर्फ खोपड़ी में पूछा जाए तो वो कितना होगा, 22 होगा, ठीक। अब खोपड़ी में पाए जाने वाले बोन्स की संख्या को देख लेते हैं। जो 22 अस्थियां होती है वो कौन कौन से है। देखो जो 14 बोन्स है वो फेशियल बोन्स है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो खोपड़ी में 22 बोन्स पाया जाता है उसमें से जो 14 बोन्स है वो क्या करते हैं, फेशियल बोन्स है, फेस के निर्माण में मदद करता है, ठीक। ये मैंडिबल, ये क्या होता है, जिसे जबड़ा बोलते हैं, ये वाला बहुत मजबूत होता है ये, ठीक। वहीं जो 8 बोन है वो क्रेनियल बोन्स है। तो ये 14 और 8 कितना हो गया, 22। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 14 बोन्स है वो क्या है, फेशियल बोन्स है, और 8 बोन्स जो है वो क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल यानी कि कपाल, ठीक। अब वर्टेब्रा कॉलम को देख लेते हैं। ये देखो ये बॉडी है, बॉडी के जो बीच में ये वाला पूरा लाइन, ये क्या है, वर्टेब्रा कॉलम है, जो एक के ऊपर एक क्या होते हैं, ऐसे सटे होते हैं, ठीक। ये क्रेवियल, थोरिक, लेम्बर, इन सब भागों में डिवाइड होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी जो संख्या होती है वो बच्चों में 33 होता है, और वयस्क में इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होता है, ठीक। बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, 33, जबकि वयस्क में इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। और जो ये वर्टेब्रा कॉलम का सबसे ऊपर बोन्स है उसे बोला जाता है एटलस, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये किससे संपर्क होता है, ये हेड से होता है, ये वाला क्या है, एटलस, ठीक। ये हो गया कशेरुक दंड, वर्टेब्रा कॉलम। अब देखते हैं रिब्स।
जो रिब्स की संख्या है, ये है रिब्स, ये देखो। ठीक, ये जो होता है 12 जोड़ी में पाया जाता है, यानी एक साइड 12। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? 24 हो जाएगा। 12 जोड़ी होता है यानी संख्या कितना हो जाएगा? 24। इनमें से जो लास्ट वाले दो है 11 और 12वां जोड़ी, उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये जो होता है क्या होता है? ये स्टर्नम है। ये देखो, ये जो रिब्स है, ये सभी रिब्स आके स्टर्नम में जुड़ते हैं। ठीक, ये जो लास्ट वाले दो है 11 और 12, ये वाला जो रिब्स है ये स्टर्नम से नहीं जुड़ा रहता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक, और स्टर्नम की संख्या कितनी हो गया? 1, यानी टोटल बोन्स इसमें कितना हो गया? 25। ठीक, 12 जोड़ी रिब्स यानी 24 अस्थियां रिब्स में हो गया और एक स्टर्नम ये वाला। ठीक, जिनसे सभी पसलियाँ आके क्या होती हैं? जुड़ती है। तो टोटल कितना बोन्स हो गया इसमें? 25। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, अनुबंधी, जिनकी संख्या कितनी है? 126। ये है अपेंडिकुलर, जिनमें शोल्डर बोन, पेक्टोरल गडर, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये वाला। ठीक, ये देखो, ये वाला जो पीछे में है इसे स्केपुला अंश मेखला बोलते हैं, इसकी संख्या 2 होता है। और ये जो ऊपर में पाया जाता है ये वाला, ठीक, ये होता है कैल्विकल, इनकी संख्या 2 होता है, यानी टोटल कितना हो गया? पेक्टोरल गडल जो है वो 4 हो गया। ठीक, और हिप बोन, पेल्विक गडल, जिसे श्रेणी मेखला भी बोलते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ये वाला देखो, ये हिप्स की सुरक्षा करता है। ठीक, इनकी संख्या 2 हो गया, यानी जो पेक्टोरल गडल है वो 4 हो गया, और हिप बोन पेल्विक गडल वो कितना हो गया? 2, यानी टोटल कितना हो गया? 6। ठीक, अब देखते हैं हैंड, जिसे अपर लिम्ब बोलते हैं, यानी एक हाथ में कुल 30 बोन्स पाया जाता है। यदि दोनों हाथ को मिलाए तो कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक, जो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजस, इन भागों में डिवाइड होता है। ठीक, देखो, ये हो गया ह्यूमरस 1, ये रेडियस 2 और ये अल्ना, ये कितना हो गया? 3। कार्पल्स की बात करें तो ये वाला जो ब्लू कलर दिख रहा है वो कार्पस, इनकी संख्या हो गया है 8। और कार्पस के जस्ट ऊपर पाया जाता है ये ब्लू कलर में ये मेटाकार्पस, इनकी संख्या है 5। उसके बाद जो पाया जाता है जो फिंगर है फैलेंजस, उनकी संख्या होती है 14। ठीक, इस प्रकार टोटल कितना हो गया? 30। अब एक हाथ में 30 यानी दो हाथ में कितना हो जाएगा? 60। ठीक, तो ये हो गया अपर लिम्ब। अब देखते हैं लोअर लिम्ब। जो लोअर लिम्ब है उसमें भी कितना पाया जाता है? एक पैर में 30 पाया जाता है और दोनों पैर में कितना पाया जाता है? 60। जो फीमर, पटेला, फिबुला और टिबिया, इन सब में क्या होता है? डिवाइड होता है। देखो, ये वाला जो है ह्यूमरस है, ये क्या होता है? सबसे लंबा बोन्स है, पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे लंबा और प्लस क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक, ह्यूमरस, ये पैर का अस्थि है ह्यूमरस। दूसरा है टिबिया और तीसरा फिबुला। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं टार्सल, ये जो ब्लू वाला भाग दिख रहा है वो टार्सल, इनकी संख्या है 7। उसके बाद टार्सल के बाद क्या होता है? मेटाटार्सल, जैसे इनमें क्या आया था? कार्पस के बाद मेटाकार्पस आया था, वैसी टार्सल के बाद इसमें क्या आया है? मेटाटार्सल, जिनकी संख्या कितनी है? 5। उसके बाद फैलेंजस, हाथ में भी फैलेंजस था, उनकी संख्या कितनी थी? 14। इनमें भी 14 है, सेम है। ठीक, इसमें कार्पल्स की जगह क्या आया है? टार्सल। ठीक, तो मेटाकार्पल की जगह मेटाटार्सल आ जाएगा। अब ये टोटल बोन्स कितनी हो गया? 30 हो गया। अब एक पैर में 30 यानी दो पैर में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक,
जो फीमर है वो मनुष्य की क्या है, सबसे लंबी हड्डी है। ठीक, तो ये हो गया ह्यूमन बोन्स। जितने भी टाइप्स के हड्डी ह्यूमन में पाए जाते हैं सबको हमने एक एक कर देख लिया। चलिए एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्या है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जो दो भागों में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षी कंकाल में 80 होता है, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उनकी संख्या कितना होता है, 126 होता है। अब जो एक्सियल स्केलेटन है वो 4 भागों में डिवाइड होता है, हेड, वर्टेब्रा, कॉलर, रिब्स और स्टर्नम। देखो हेड में जो है वो 29 बोन होता है, वर्टेब्रा कॉलम में 26, रिब्स में 24 और स्टर्नम में 1। ठीक, वही जो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है उसमें 126 जो 4 भागों में डिवाइड होता है, पेल्विक गडर, पेक्टोरल गडर, लोअर लिम और अपर लिम। देखो पेल्विक गडर की संख्या कितनी देखे थे, 2, पेक्टोरल गडर की संख्या देखे थे 4, लोअर लिम यानी कि पैर, एक पैर में कितना था 30, तो दो पैर में कितना हो जाएगा 60। वहीं अपर लिम यानी हाथ, एक हाथ में कितना था 30, तो दो हाथ में कितना हो जाएगा 60। ठीक, तो ये हो गया एपेंडिकुलर। देखो हेड में भी जो स्कूल है, खोपड़ी, उनमें 22 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जबकि कान में 3 अस्थियाँ पाया जाता है। एक कान में 3, तो दो कान में कितना हो जाएगा 6 अस्थियाँ हो जाएगा। वही हाइट, जो इनकी संख्या कितनी है 1। ठीक, तो ये हो गया ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इनसे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अच्छे से इसको देख लेना। चलिए टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है, भुजा में, जांग में, जबड़े में और हृदय में। तो ये कहाँ पाया जाता है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी बोला गया है, तो ये पाया जाता है जांग में, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया अस्थि होती है, ऑप्शन है कपाल, भुजा, पैर और जांग। जो टीबिया फुबिला है वो किस में पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, ऑप्शन है स्टेपिस, फीमर, कशेरुक और कपाल। तो जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन है, फीमर, जो कहाँ पाया जाता है, पैर में। वहीं स्टेपिस जो है वो क्या है, सबसे छोटा। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, ऑप्शन है 201, 203, 210 और 206। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाया जाता है, 206 हड्डियां पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है, ऑप्शन है 206, 230, 280 और 300। तो नवजात में कितनी पाया जाता है, 300 प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है, कहाँ पाया जाता है, वो कान में पाया जाता है, स्टेपिज। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, वो है जांग की हड्डी, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, हड्डी, दिल, गुर्दा और फेफड़ा। तो ऑस्टियोपोरोसिस किस में होता है, हड्डियों में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है, ऑप्शन है जोड़ों से, लिंगामेंट और मांसपेशियां, या छोटी हड्डियों से। तो देखो दो हड्डियां बोला गया है, हड्डी और हड्डी को जो जोड़ता है वो टिश्यू क्या कहलाता है, लिंगामेंट। जबकि हड्डी और मांसपेशियों को जो जोड़ता है वो वाला टिश्यू क्या कहलाता है, टेंडन। ठीक, तो बोला गया है दो हड्डियां बोला गया है, तो ये आ जाएगा लिंगामेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ना एक हड्डी है जो पाई जाती है, अल्ना किस में पाया जाता है, रेडियस अल्ना, ये हाथ में पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुजा, आर्म। ठीक, तो ये हो गया बोन से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। बीस मिनट।